ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते मैं हज के लिए गया। जब मैं मिना मुज़दलिफा अरफात में गया तो एक आदमी को मैंने लब्बैक कहते देखा। कीदा मुसलमान का रब एक है, मेरा रब एक है, मेरा रब एक है, मेरा मालिक एक है, वहदहू ला शरीक एक है मेरा अल्लाह। फरमाते मैंने उस शख्स को देखा लब्बैक 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 पुकारता। वो आदमी जब लब्बैक कहता तो जवाब आता ला लब्बैक, तू गैर हाजिर है। फिर कहता मैं हाजिर हूँ, फिर आवाज आती तू गैर हाजिर है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी अलैहि रहमा फरमाते मैंने मजमे से बाजू पकड़ के बाहर निकाला। मैंने कहा भाई तुझे पता है जब तू लब्बैक कहता है तो जवाब आता है ला लब्बैक, तू गैर हाजिर है, तुझे पता है? अब फरमाते वो रो पड़ा, कहने लगा मोइनुद्दीन मुझे पता है। मैंने कहा अच्छा? कहने लगा हुजूर 24 साल बीत गए, मैं हर साल हज करने आता हूँ, ये मेरा 24वां हज है, हर साल आके कहता हूँ लब्बैक लब्बैक, मैं मुस्तफा करीम का वसीला लिए हाजिर हूँ, लब्बैक लब्बैक। ये बेनियाज है, हर साल मुझे कहता है ला लब्बैक, नहीं तू गैर हाजिर है, हर साल कहता है। ख्वाजा साहब फरमाते हैं उसकी बात सुनी तो मेरे वजूद के रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा फिर तू हर साल आ जाता है? हर साल ही आ जाता है, 24 साल हो गए हर साल। फरमाते उसने तौहीद बयान की तो मेरी चीखें निकल गई। मैदाने आराफात में खड़े हो किसने तौहीद का ऐलान किया तो मेरा वजूद तड़पने लगा, आहें और सिसकियां निकलने लगी। कहने लगा मोइनुद्दीन एक ही तो रब है, यहाँ ना हूँ तो कहाँ जाऊँ, तू कोई और रब बता दे मैं वहाँ चला जाता हूँ। अब है ही एक, कहीं इसके दरवाजे पे रखे तब भी ठीक है, न रखे भी इसकी बेनियाजी है यही, कहाँ जाऊँ, इसके दरवाजे पे झुकूं, यही मेरा मालिक, यही मेरा खालिक, यही मेरा राज़िक। ख्वाजा साहब फरमाते मैं वहाँ खड़ा था, आतिफ़े गैब से आवाज आई मोइनुद्दीन तू पीछे हट जा, ये मेरा और मेरे बंदे का मामला है, तू इसके बीच ना आ। अगर मैंने एक दफा भी कह दिया कि तू हाजिर है तो ये अगले साल आएगा नहीं, मुझे इसका आना पसंद ही बड़ा है। 20 साल हो गए, इसका भी हज कबूल फरमाया है, इसकी लब्बैक की बरकत से कबूल फरमाया। भाई याद रखें और समझें, तौहीद ये है कि मैं तेरा हूँ, ऐ अल्लाह मैं मालिक मैं तेरा हूँ, मैं किधर जाऊँ। मेरे आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद गिरामी खूबसूरत बात फरमाते मुझे दुआ मांगने का तरीका मेरी बीवी ने सिखाया। हजरत किस तरह? फरमाने लगे एक दिन मुझे उसने कोई काम कहा, कोई जरूरत घर की बताई, तो मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, कुछ दिनों में दे दूंगा। औरतों का मिजाज होता है, घर के काम उन्होंने बताने होते। 2-4 दिन के बाद कहने लगी हजरत एक काम कहा था। फरमाने लगी अभी जेब में पैसे नहीं है, जरा आते हैं तो कुछ कर देता। 2-4 दिन के बाद फिर अर्ज करती हुजूर वो मैंने कुछ गुजारिश की थी। फरमाते मुझे गुस्सा आया, नाराज हुआ। मैंने कहा तू बार बार कहती रहती है, तुझे बताया तो है अभी मेरे पास पैसे नहीं, कहीं से आते हैं तो दे दूंगा। फरमाते जब मैंने झिड़का तो वो भली मानस रो पड़ी और रो करके उसने लफ्ज कहे तो मुझे रब करीम की तौहीद सिखा गई और मुझे अल्लाह से मांगने का तरीका बतला गई। वो के कहने लगी हुजूर आप ही तो मेरे खामद हैं, बताइए आपसे न कहूँ तो मैं किससे जाके कहूँ, कौन है मेरा और किससे जाके कहूँ, किससे जाके मैं कहूँ कि मेरा ये गम बांट दिया जाए। आप फरमाते उसने बात कही तो मैं रोने लगा। मुझे कहने लगी हुजूर क्या हुआ, आप रो पड़े? तो मैंने कहा समझ आ गई है, जब मैं भी कहूँगा ना मौला मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ, तकलीफ में हूँ, आजमाइश में हूँ, मैं बीमार हूँ, ऐ अल्लाह औलाद की वजह से परेशान हूँ, अल्लाह मैं जवान बेटी के सबब से परेशान हूँ, ऐ अल्लाह फुला तकलीफ से परेशान हूँ, ऐ अल्लाह मीर ज़बाना मेरी गुर्बत का मजाक उड़ाता है, ऐ अल्लाह जायदादों वाले मुझ बेघर को सताते हैं, ऐ मौला जमाने की तेज धूप आ गई है, तू ही मेरा रब है, बता तुझे ना कहूँ तो किससे कहूँ, तेरी बारगाह में अर्ज ना करूँ तो किधर जाऊँ, तेरे हुजूर नाज ना आऊँ तो कहाँ जाऊँ। फरमाते हैं जब मैं यूं रो के दुआ करूंगा तो अर्श का मालिक यकीनन दरवाजे खोल के फरमाएगा मेरा बंदा जो मांगता है इसे फौरन अता फरमा दो, जो कहता है इसे दे दो। अल्लाह की बारगाह में झुकेगा तू अल्लाह के हुजूर, तौहीद का तुझे रिजल्ट ये मिलेगा कि जगह जगह झुकने से तू बच जाए। दूसरा फायदा तौहीद का ये होता है कि आलमगीर सोच पैदा होती है। आलमगीर तौहीद बारी ताला का माना ये है कि सारी कायनात को रब ने पैदा फरमाया है। नबी पाक ने फरमाया अल खल्क व यालुल्लाह अहब्बल खल्क इलल्लाह मा अहसना इला यालिही, सारी मखलूक अल्लाह का खानदान है और अल्लाह उस बंदे से मोहब्बत करता है जो उसकी मखलूक से प्यार करता है। ये सोच पैदा होगी, सोच जब तू अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद को मानेगा तो फिर तेरी तवज्जो जाएगी कि तेरे नबी पाक ने फरमाया है सारे इंसानों को अल्लाह ने बनाया है, कोई अजमी नहीं, कोई अरबी नहीं, कोई गोरा नहीं, कोई काला नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, ही सब में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज, बंदाओ साहिबो मोहताजो गनी एक हुए और तेरी सरकार
में पहुंचे तो सभी एक हुए। जब तू अल्लाह को मानेगा फिर अल्लाह की सारी मखलूक से तू प्यार करेगा, फिर तू बंदों की तरफ से बेनियाज हो जाए। बंदे क्या कहते हैं, वो क्या सोचते हैं, तेरी तारीफ करे तब भी परवाह नहीं, तनकीद करे तब भी परवाह नहीं, इसलिए कि तेरी तवज्जो रब ताला की तरफ हो गई। तू अल्लाह से अजर लेना चाहता, अब तू अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से अजर लेना चाहता, तेरा सारा ख्याल रब करीम की तरफ चला गया। अब तू यही कहेगा बस मेरा रब राजी होना चाहिए, मखलूक से प्यार करेगा, तू छोटे छोटे लोगों से मोहब्बत करेगा, वशकशोई करेगा, गरीब परवरी करेगा, इसलिए कि तू समझता है सारी मखलूक अल्लाह तबारक व तआला की पैदा करता है, मैंने प्यार करना। सुल्तान महमूद गजनवी के वालिद सुबकुतगीन वो कहते हैं मैं बादशाह नहीं था, शिकार का शौकीन था, एक आम आदमी था। मैं जंगल में गया, एक बकरी का बच्चा मैंने उठाया, कहते हैं वो बकरी का बच्चा उठा करके मैं निकला और मैं शाम करीब थी, असर से थोड़ी देर पहले जंगल से मैंने बकरी का बच्चा शिकार किया और मैं उसको लेकर के निकला, अरबट घोड़ा दौड़ाया कि शाम से कबल जंगल से निकल जाऊं। सुबकुतगीन सुल्तान महमूद गजनवी के वालिद कहते हैं जब मैं दौड़ाते हुए घोड़ा बाहर आया जंगल से तो शाम हो गई थी, अंधेरा छा गया था। फरमाते मैं सस्ताने के लिए कि तेज दौड़ के आया, जरा आराम करने के लिए रुका, पलट कर जो देखा तो वो बकरी जिसका बच्चा उठाया था वो मेरे पीछे भागी आ रही है, कांपती है कांपती है, सांस फूल गया। माँ है ना माँ, बच्चा उठाया तो बर्दाश्त नहीं कर सकी, दौड़ी आई। महमूद गजनवी के वालिद कहते पलट के देखा मैंने उसे, मुझे उस बकरी पे रहम आया, उसकी ललचाई आंखें, उसका तरस वाला लबो लहजा, गोया कर रही है कि मेरा बच्चा मुझे वापस कर दे। महमूद गजनवी के वालिद कहते हैं मैंने मेहनत से एक शिकार आठाया था, लेकिन अल्लाह की मखलूक जान के तौहीद बारी ताला का ये समर नसीब होता है। इंसान चूंटी पे भी रहम करता है, इंसान चूंटी पे भी रहम करता है, इंसान छोटी छोटी मखलूक पे भी रहम करता है। मेरा बच्चा भाई गाड़ी क्रॉस हो रही थी, छोटा सा बच्चा कुत्ते कट्ठा था, कोशिश की कि उठ जाए, उठ गया, लेकिन अचानक जाने दोबारा कैसे गाड़ी से आ टकराया। पलट कर उस बच्चे का चेहरा देखा जो गाड़ी चला रहा था, उसकी आंखों में जब मैंने परेशानी देखी और उसके चेहरे के अंदर जब मैंने वो खास, चाहे चंद लम्हे के लिए ही क्यों ना हो, 2 मिनट के लिए क्यों ना हो, एहसास पैदा हुआ कि जब इंसान रब करीम को मानता है तो फिर उसकी बेजुबान और आवारा फिरने वाली मखलूक से भी प्यार हो जाता है, फिर बिल्ली से, कुत्ते से और चूंटी से भी मोहब्बत होती है जब अल्लाह की तौहीद को मान। सुल्तान महमूद गजनवी के वालिद कहते हैं मैंने उस बच्चे को छोड़ दिया और वो बकरी बच्चे को लेके जब गई तो एक दफा पलट के मेरी तरफ देखा, गोया माँ मेरा शुक्रिया अदा करने लगी कि तेरी मेहरबानी, तूने मेरा बच्चा लौटा दी। मैं सुबह का निकला, शाम खाली हाथ घर लौटा, लेकिन जब बिस्तर पे सोया ना तो मेरे मुकद्दर ही जाग गए, मुझे रसूल पाक का दीदार नसीब हो गया, नबी पाक के जलवे देखे तो मैं खो गया, दूर के हुस्न में खो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उठ, उन्हें आज अल्लाह तबारक व तआला को मानने का हक अदा किया है, तौहीद को माना है तो उसकी मखलूक से प्यार किया, फिर तूने मखलूक के खुदा से मोहब्बत की है। और मैं उठ, मैं खड़ा हुआ तो मुस्तफा ने मेरे सर पे ताज रखा, मैं जा अल्लाह तुझे भी इज्जत देगा, तेरी औलाद को भी इज्जत अता फरमाएगा। तौहीद का समर नसीब। मेरे भाइयों, तौहीद बारी ताला को मानने का रिजल्ट ये नहीं रमजान आया है ये दौलत गरीबों से छुपा छुपा के रखे, अगर रमजान आया है कारी को दे तो फिर तू उसकी तौहीन भी करे, रमजान आया है अगर तू किसी को दे तो तेरा लबो लहजा ही बदल जाए, चेहरे पे कई सिलवटे हो, जब तू अल्लाह के रस्ते में खैरात करे। तौहीद के मानने वाले को ये समर नसीब होता है कि अल्लाह की मखलूक से अल्लाह की रिजा के लिए प्यार कर, देखता नहीं कि लोग क्या कहते हैं, तो देखता ही नहीं कि तवज्जो तो ये होती है मेरा रब क्या कह रहा है, मुस्तफा करीम की रजा क्या। सारा मक्का कहता था छोड़ दो, लेकिन अबू बकर सिद्दीक फरमाते थे मैंने जमहूरियत को नहीं देखना, तो रसूलुल्लाह का जलवा-ए-वद्दुहा देखना है। सारा जमाना मुखालफत करता था माज़अल्लाह। ये तौहीद का समर